नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 8 चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वीडियो हम 4 पिछले वीडियो में आपको चतुर्भुजों के प्रकार, उनके गुणधर्म और उनसे संबंधित प्रमेय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन इसी प्रश्नावली के वीडियो नंबर 5 में आपको चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, तो इन कोणों के अनुपातों के आधार पर अपन उन प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करेंगे। अपन इस बात को जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। इस आधार पर अपन जो कोणों का अनुपात आपको दिया हुआ है, इन अनुपातों के आधार पर हम प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। ये अपन सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि अपन इस बात को तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, किंतु यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो उसका रूप चेंज होने वाला है, अर्थात उसको अपन को आयत सिद्ध करना है। तो अपन यहाँ हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। क्या? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या दिया हुआ है आपको? देखिए, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:5:9:13 ये आपको दे रखा है। यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए, सवालों को करने का एक सिस्टम होता है। हम इस सवालों को कर लें, उत्तर ला दें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। सवालों को हल करने का एक बहुत अच्छा पैटर्न होना चाहिए कि हम सवालों को हल करें, कैसे करें। सवाल के अंदर क्या दे रखा है वो आप लिखें, दिया हुआ है। में क्या सिद्ध करना है या क्या ज्ञात करना है वो आप अलग से लिखें। उसके बाद में सवाल को सिस्टम से चालू करें। ज्ञात करना है प्रत्येक कोण का मान। भाई, प्रत्येक सवाल में या तो कोई चीज सिद्ध करनी होती है या फिर आपको ज्ञात करनी होती है। तो प्रत्येक कोण का मान देखिए, ये अपन को ज्ञात करना है। अब इसके बाद में हम यहाँ करेंगे अनुपातों का योग। अनुपातों का योग आप कीजिए तो 3 + 5 + 9 + 13, जब इनको जोड़ेंगे 3 और 5 8, 9 17 और 13 30 हो जाएगा। इसके बाद में अपन को लिखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये आपको लिखना है। कितना होता है? 360, जो कि अपन फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो अब इस आधार पर देखिए, आप यहाँ पहला कोण कितने डिग्री का निकलने वाला है, तो 3/13 यानी 3 यहाँ 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल अनुपातों का योग 30 था। 30 में से पहले कोण की वैल्यू 3 आ रही है, अपन को निकालनी है 360 में से। 30 से यदि अपन काटते हैं, यहाँ 12 बार कटता है, और 12 को जब 3 से गुणा करेंगे 36 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा कोण यहाँ अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ 5 डिग्री की वैल्यू निकल के आ रही है 30 में से, तो 5/30 × 360 करेंगे। यहाँ काटना चाहिए, 12 बार कट जाएगा, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम यहाँ तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। तीसरा कोण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 9 कितने में से, 30 में से, तो यहाँ 9/30 इंटू कितना 360 और 30 से काटेंगे तो यहाँ 12 बार कट रहा है। क्यों, शून्य से आप शून्य काट सकते हैं, 3 से 36 को 12 बार काट सकते हैं और 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 नाम 108 डिग्री 30 से कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ चौथा कोण ज्ञात करें तो देखिए आप, चौथा कोण कितने का हो जाएगा, 13, कितने में से, 30 में से होगा और वही आप 360 से गुणा करिए। यहाँ आपको 12 बार काटना है और 12 गुणा जब 13 करेंगे तो 12 3 36, हासिल का 3, 12 1 12 और 3 15। इस प्रकार से 156 डिग्री चौथे कोण का मान आपको प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिए गए अनुपातों के आधार पर हम चारों कोणों का मान प्राप्त करेंगे। अगले क्वेश्चन में यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए हल क्रमांक अपन 2 की बात करते हैं। हल क्रमांक 2, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है। तो आप यहां आप आकृति तो आयत की बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु मानना क्या है, इसको समांतर चतुर्भुज मानना है और विकर्ण बराबर हो। तो देखिए ए बी सी और यहाँ डी, तो यहां अपन लिखेंगे कि दिया हुआ है, यहां आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC बराबर आपको BD दे रखा है। एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है जिसके दोनों विकर्ण आपको क्या दे रखे हैं, एक तरह से बराबर दे रखे हैं। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे अपन कि ABCD एक आयत है, एक आयत, ये अपन को सिद्ध करना है। तो ध्यान करिए, आयत सिद्ध करने के लिए समांतर चतुर्भुज का यदि अपन ने एक कोण भी 90 डिग्री सिद्ध कर दिया तो समझ लीजिए वह क्या सिद्ध हो जाएगा, एक तरह से आयत हो जाएगा। हम उसके चारों ही कोणों को 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं यदि एक भी कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तो देखिए रचना में इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो है आपको दोनों विकर्ण बराबर दे रखे हैं, चाहे रचना में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्या विकर्ण AC व BD खींचा, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सवालों को हल करेंगे। तो हम यहां लेंगे त्रिभुजी ABC व त्रिभुजी BAD।
बी ए डी में दो त्रिभुजों के लेंगे। यानी त्रिभुज लेते समय आपको सवालों को हल करते समय ये बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि हमको आकृति के अनुसार कौन कौन से त्रिभुजों का चयन करना है। तो ए बी सी और बी ए डी, इस बात को भी अपन जानते हैं कि हमको जब समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तो होती हैं। तो देखिए आप ए बी सी लिया है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, ए बी बराबर जो त्रिभुज पहले लिखा है उसकी बात करो ए बी, तो ए बी बराबर तो ए बी हो जाएगा दोनों में, दोनों त्रिभुजों में ही ए बी भुजा उभयनिष्ठ का काम कर रही है तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ये तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी आपकी जो हमने दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। दूसरी बात क्या है, बी सी, ए बी सी की बी सी भुजा और बी ए डी की कौन सी भुजा, ए डी भुजा। यहाँ आप लिख दीजिए क्या, सम्मुख भुजा है, किसकी, समांतर चतुर्भुज की। हमने इसको समांतर ही तो मान रखा है तो यहाँ सम्मुख भुजाएं आप इसको लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद अब दूसरी बात आपको क्या माननी है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण भी तो आपको बराबर दे दिया, तो इसलिए ए बी सी का कौन सा विकर्ण, ए सी, और बी ए डी का कौन सा विकर्ण, बी डी, ये भी आपको बराबर दे रखा है। जो कि समांतर चतुर्भुज में होता नहीं है किंतु आपको अलग से पर्टिकुलर दिया हुआ है, तो हमारा ये कौन सा नियम लग जाएगा, एस 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 नियम से त्रिभुजी ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुजी बी ए डी हो जाएगा। अब यहाँ आप इस क्रम का वेरिफिकेशन कर लें, टैली कर लें कि ए बी के स्थान पर ए बी है कि नहीं, बी सी के स्थान पर ए डी ये भी है और ए सी के स्थान पर बी डी ये भी आपको नजर आ रहा है। यानी तीनों अवयवों के द्वारा अपन ने जो सर्वांग सम सिद्ध किया है वो संगत स्थानों पर है। तो आप देख लीजिए जब ये हो गया तो सीपीसीटी नियम से यहाँ लिखिए, सीपीसीटी नियम से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए बी सी त्रिभुज में यहाँ बी के स्थान पर ए आ रहा है, तो ए बी सी में बी पर बनने वाला कोण और बी ए डी में ए पर बनने, यानी बी के स्थान पर ये है तो इसमें बी पर बनने वाला और इसमें ए पर बनने वाला कोण बराबर सिद्ध हो रहा है। अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी ये सिद्ध हो रहा है। किंतु हम इस बात को जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो क्रमांक 1 डाल दीजिए, किंतु आप ध्यान करिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी इन दोनों कोणों का योग 180 है। क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है। ये आप लिख दीजिए आप यहाँ इसे समांतर चतुर्भुज के क्या आसन्न कोण है, आसन्न कोण। ये दोनों संपूरक होते हैं, ये अपन गुणधर्मों में पढ़ चुके हैं। तो यहां लिखेंगे आप 1 व 2 से, देखो 1 व 2 से आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, कोण ए बी सी प्लस कोण, यहां बी ए डी की जगह भी आप ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो डबल कोण हो जाएगा ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और ए बी सी का मान निकालेंगे तो 180/2 कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी सी का मान जब 90 डिग्री हो गया तो कोण बी ए डी उसके बराबर है पहले से, तो इसलिए कोण बी ए डी बराबर भी अपने आप में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ध्यान करिए जब ये दोनों कोण 90 डिग्री हो गए, ए बी यानी बी ए डी 90 का हो गया,
ए बी सी 90 डिग्री का हो गया, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण वैसे ही बराबर होते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब दो कोण बराबर हो गए 90 डिग्री के, तो उनके सम्मुख कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ए डी सी बराबर कोण ए बी सी के हो जाएगा, ए बी सी ये 90 डिग्री के हो जाएगा। और कोण बी ए डी इसके बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी बराबर 90 डिग्री। अर्थात चारों ही कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो अपन को यही सिद्ध करना था कि यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होता है, अर्थात चारों कोण बराबर होगी। तो हम लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या हो गया, एक आयत हो गया। यानी वैसे तो हमने एक कोण जहां 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया था वही वह आयत हो गया, किंतु हम इसको प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि एक ही नहीं उसके चारों कोण ही 90 डिग्री के होंगे। तो प्रिय छात्रों, आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए और आने वाली वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए। आगे के लिए धन्यवाद।